भारत और चीन के बीच एक सहमति बनी और नेपाल नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों देशों के बीच लिपुलेख के रास्ते व्यापार फिर शुरू करने पर राजीनामा हुआ है और नेपाल बोला कि यह इलाका उसका अभिन्न हिस्सा है और ये उसके आधिकारिक नक्शे में शामिल भी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दावे अनुचित हैं और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। भारत हमेशा कहता आया है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाथुरा उसके क्षेत्र में आते हैं। भारत और चीन के बीच हुई व्यापक बातचीत के बाद जारी संयुक्त दस्तावेज में लिपुलेख के रास्ते व्यापार पर सहमति दर्ज की गई थी। नेपाल सरकार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे ना तो उचित हैं और ना ही ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से सीमा व्यापार 1954 में शुरू हुआ था और कई दशकों से जारी है। हाल के सालों में ये कोविड और बाकी कारणों से बाधित हुआ था, लेकिन अब दोनों पक्षों ने इसे फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक एक क्षेत्रीय दावे की बात है तो हमारी स्थिति साफ है कि दावे ना तो उचित है और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित किसी भी तरह के एक तरफे दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दस्तावेज में कहा गया है कि दोनों देशों ने सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। यह व्यापार 3 निर्धारित मार्गों लिपुलेख दर्रा, शिपकीला दर्रा और नाथुला दर्रा से होगा। भारत और चीन के बीच लिपुलेख से सीमा व्यापार फिर शुरू करने की घोषणा पर नेपाल के मीडिया ने सवाल उठाए। इसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर छेत्री ने कहा, सबको पता है कि नेपाल सरकार लगातार भारत सरकार से कह रही है कि इस क्षेत्र में सड़क निर्माण या विस्तार न किया जाए और न ही सीमा व्यापार जैसी कोई गतिविधि चलाई जाए। ये तथ्य भी स्पष्ट है कि नेपाल सरकार ने चीन सरकार को पहले ही सूचित कर दिया है कि ये इलाका नेपाल का हिस्सा है। लेकिन ये लिपुलेख है कहां पर? लिपुलेख नेपाल के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये भारत, नेपाल और चीन की सीमा से जुड़ा है। भारत इस इलाके को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल इसे अपना इलाका बताता है। नवंबर 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर का विभाजन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए और इसके साथ ही नया नक्शा भी जारी किया। इस नक्शे में ये इलाके शामिल थे। नेपाल ने इस पर तीखी आपत्ति जताई और कहा कि भारत अपना नक्शा बदले क्योंकि काला पानी उसका इलाका है। इसके 5 महीने बाद मई 2020 में लिपुलेख को लेकर दोनों देशों के बीच फिर से तनाव बढ़ गया। इसके बाद 18 जून 2020 को नेपाल ने संविधान में संशोधन कर देश के राजनीतिक नक्शे को अपडेट किया। संशोधन के बाद नेपाल के मानचित्र में 3 रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्र लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा दिखाए गए। भारत ने इसे एक तरफा कदम बताते हुए नेपाल के क्षेत्रीय दावों को कृत्रिम विस्तार मानने से साफ इनकार कर दिया। भारत और नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर लंबी सीमा है जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड से सटी हुई है। इस पूरे मामले पर नेपाल की सियासी पार्टियां क्या कह रही हैं? नेपाल में सत्तारूढ़ यूएमएल के उप महासचिव और पूर्व विदेश मंत्री प्रतीप कुमार ग्यावली ने कहा कि नेपाल को बताए बिना ऐसा कदम उठाना आपत्तिजनक है। ग्यावली ने बीबीसी नेपाली से बात की और कहा कि हम लंबे समय से ये मुद्दा उठा रहे हैं कि उन क्षेत्रों की समस्याओं को कूटनीतिक तरीके से सुलझाया जाए। ये फैसला किसी भी लिहाज से उचित नहीं है। इसमें नेपाल की सहमति नहीं है। प्रकाश शरण महत नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और पहले विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि विश्व राजनीति में मौजूदा चलन ये है कि हर देश सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखता है। मुझे नहीं लगता कि नेपाल की कूटनीतिक पहल इसमें कोई बदलाव ला सकती है, लेकिन हम गंभीर अध्ययन और तथ्यों के आधार पर संबंधित देशों के सामने अपनी बात रखकर अपने राष्ट्रीय हित सुनिश्चित कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के विदेशी मामलों के सलाहकार रह चुके रूपक सबकोटा ने कहा कि नेपाल को इस समझौते का कड़ा विरोध करना चाहिए। उन्होंने बीबीसी नेपाली से कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री निकट भविष्य में चीन और भारत की यात्रा पर जाने वाले हैं। ऐसे में यह मुद्दा दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व के सामने उठाना उचित होगा।